स्टूडेंट्स, दिस इज मी और काजल मैम। क्या हाल चाल है आप सभी के? तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत छोटा सा, बहुत चुन्ना सा चैप्टर है, तो जल्दी से हम इसको कवर कर लेंगे। दिस इज मी राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको मैं आज इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाने वाली हूँ ना इस चैप्टर में। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया पूरी तरीके से तो भैया बोर्ड्स में तो नंबर नहीं कटने वाले हैं आप लोगों के। सो आर चैप्टर इज आर एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी से मैंने सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करे हैं खास तौर पर आप लोगों के लिए। और जितने बच्चे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वन मोर थिंग, लास्ट 10 ईयर की प्रीवियस ईयर करवाने वाली हूँ आज मैं आपको रात 8 बजे, तो मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फटाफट से हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई? वो है आप लोगों का बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यहाँ पर हम आपको 2-3 चीजें पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें क्या क्या, इकोसिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, ये सारी की सारी चीजें भी आज हम लोग पढ़कर चलेंगे। मैं हूं, आप हो, कुर्सी है, टेबल है, पहाड़, पर्वत, झरना, सब इकोसिस्टम है। यानी इकोसिस्टम को हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को एक साथ जोड़े रखने वाला हिस्सा मानते हैं। आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग, जैसे हवा, water bodies जैसे land, और all the organisms such as plants, animals, human beings and microorganism जैसे बैक्टीरिया और फंगस। फंगस को हम भैया डिकम्पोजर्स भी कहते हैं क्योंकि छोटे 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 टुकड़ों में आपकी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या कर देता है मेरे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड एनिमल आर पॉइजनस टू सम एक्सटेंट, और उसको हम 2 मेन ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। कई बार कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं एनवायरमेंट के लिए, जिनको शायद कोई भी डिकम्पोज कर ही नहीं सकता। कुछ वेस्ट इतने अच्छे होते हैं कि उनको कोई भी डिकम्पोज कर देगा, जैसे हमारा आलू के छिलके, कोई भी, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फेवरेट, फटाफट डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक, प्लास्टिक से भाई सब डर जाएंगे कि ना बाबा ना हमसे ना हो पाएगा। ग्लास, ना बाबा ना हमसे ना हो पाएगा। तो इस टाइप की चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारी पहली चीज की तरफ। तो सबसे पहली चीज है बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आप देख पा रहे हो सब्जी वब्जी का कचरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देख पा रहे हो प्लास्टिक है, पन्नी है, ग्लास की बोतल है, ये सारी की सारी चीजें। सो दिस इज अ क्लियर डिफरेंस। जो टूट सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। जो नहीं टूटेगा दैट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जितने भी बच्चे मेरी क्लास में आकर उधम मचाने की कोशिश कर रहे हैं तो गाइस प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए। सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड, क्योंकि ये हमारा वन शॉट है, इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे। आधे घंटे के भीतर हम ये सारा का सारा चैप्टर पढ़कर चलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट। आई एम सो सॉरी, मुझे काफी खांसी हो रही है। यहाँ ठंड तो नहीं पड़ती है लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऐसा गला खराब तो हो ही जाता है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? सब्सटेंस जो कि टूट जाते हैं छोटे 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 टुकड़ों में, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं हमारा बायोडिग्रेडेबल। यानी डिग्रेड का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। So these are known as biodegradable. The substance are decomposed through the action of, किसकी वजह से टूटेंगे भाई? फंगस की वजह से टूटेंगे, बैक्टीरिया की वजह से टूटेंगे, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, इन चीजों को बारीक 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 चीजों में तोड़ने में मदद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हमारा टेम्परेचर और सनलाइट भी हेल्प करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल हाँ, 100% फॉर श्योर हेल्प करेगा। सो टेम्परेचर है और सनलाइट है, वो भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से पढ़नी है। नहीं पढ़ाई करोगे तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, फूड के वेस्ट होते हैं, ट्री का लीव्स होते हैं, यूरिन और फीकल मैटर होता है, सीवेज, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, पेपर, क्लोथ, काउ डंग, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाते हैं? इजिली डिग्रेड हो जाती हैं बिना किसी तकलीफ के। सो दिस इज वन शॉट ऑफ अवर एनवायरमेंट। जितने भी स्टूडेंट्स नए आए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
सो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो भैया किसी भी कीमत पे नहीं टूटेगा। बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं कि हम तो नहीं टूटने वाले चाहे जो हो जाए। तो सब्सटेंस जो कि किसी भी कीमत पर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस। कभी सुना है कि किसी बैक्टीरिया ने प्लास्टिक, हाँ डोंट गो ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट पर सुना था कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक को कटर 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 काट देगा। नहीं होता, अभी तक तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं करा है। तो जब तक वो पब्लिकली प्रूवन ना हो जाए, जब तक किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पर हमें यकीन नहीं करने का है। नेक्स्ट, दीज सब्सटेंसेस सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। दीज सब्सटेंस इनर्ट होते हैं और सिंपली परसिस्ट करेंगे एनवायरनमेंट में लंबे समय के लिए। ध्यान रखना, प्लास्टिक का यूज एक बार हटा दिया गया था कि कोई भी प्लास्टिक यूज करता नजर आए उसकी खैर नहीं, उसकी शामत आ जाएगी, लेकिन लोग अभी भी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक डिग्रेड नहीं हो सकता किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। नेक्स्ट, कुछ हमारे पास होते हैं डीडीटीज की फुल फॉर्म याद करना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जिनमें मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते, बल्कि रेडियो एक्टिविटी का साथ देते हुए एनवायरनमेंट को अच्छे लेवल पर नुकसान पहुंचा देते हैं। समझ लो इस बात को कि अगर इन सब का बढ़ता चला गया हिसाब किताब धरती में, दुनिया में, इसलिए रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। प्लास्टिक को आपने देखा होगा, रिमोल्ड कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, दोबारा से आपको यूज करने लायक बना देते हैं, लेकिन धरती में उसको बिल्कुल वो कर देना, पिट बनाकर डाल देना, धरती के लिए बहुत खतरनाक चीज साबित होती। अब सबसे पहली बात, आपको इस टाइप के सवाल जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे कि भाई बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या अंतर है। माइट भी पॉसिबल 2 नंबर में पूछने के लिए आ जाए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट दैट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय माइक्रोबियल एक्शन, यानी जो माइक्रोबियल एक्शन की वजह से टूट चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आई एम सो सॉरी, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट जिसको कोई भी माइक्रोब तोड़ नहीं पाया है, तोड़ सकता ही नहीं है। बायोडिग्रेडेबल फॉर्म, हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस, यानी बायोडिग्रेडेबल जैसे हमारा सब्जी के छिलके हैं, पेड़ पत्ते फूल है, पेड़ ही गिर गया पूरा, तो ये हमें हार्म नहीं पहुंचाते, लेकिन ये पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है, दे आर रिलीज रो मटेरियल बैक टू द नेचर, वो मिनरल्स दे देंगे सॉइल में। ये क्या देंगे, प्लास्टिक। प्लास्टिक से क्या हो रहा है, प्लांट्स थोड़ी ना प्लास्टिक खाते हैं। नेक्स्ट है, दे पॉल्यूट एनवायरनमेंट ओनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन क्वांटिटी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू डिग्रेड देम। अब 4 ही बैक्टीरिया है हमारे पास और उनको 200 पत्ते दे दो खाने के लिए, क्या उनकी कैपेसिटी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वो सड़े हुए पत्ते एनवायरनमेंट को फिर नुकसान पहुंचाएंगे जब कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये तो हर हालत में नुकसान पहुंचाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है छोटे हैं बड़े हैं ज्यादा है कम है, इनको नुकसान पहुंचाना है, इनका फेवरेट है नुकसान पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगी किस चीज के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। सो इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है लिविंग थिंग्स की, जैसे प्लांट्स है, एनिमल है एंड डिकम्पोजर है, एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जिसमें आपका सॉइल, एयर और वाटर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेस्ट है, एक पोंड है, एक लेक है, ग्रीन लैंड है, ये सारी की सारी चीजें। आर यू फाइन गाइज? समझ आ रहा है आपको? तो इकोसिस्टम में हम भी होते हैं, पहाड़ पर्वत झरने वरने सब होते हैं, हम जिंदा है लेकिन पहाड़ बाहर जिंदा नहीं होते, लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, तो हम कंबाइंड टर्म को इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे इकोसिस्टम में एनर्जी और मैटर कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज होती है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में। सूरज भगवान नॉन लिविंग, रोशनी किसे दे रहे हैं, प्लांट्स को, यानी हम नॉन लिविंग थिंग्स पर भी क्या है, निर्भर है अपना खाना बनाने के लिए। तो यही मेन डिफरेंस होता है। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और अ मैन मेड। फॉर एग्जांपल, नेचुरल होते हैं घास के मैदान, फॉरेस्ट, सी, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से अपने घर में गार्डन बना लें, हमारा खेत जिसमें हम फसल उगाते हैं, पार्क बना ले, वो हमारी मर्जी से बना है ना, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं आप लोगों के मैन मेड में।
नेक्स्ट, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, माउंटेन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं टेरेस्ट्रियल, धरती से जुड़े। एक्वेटिक कहते हैं पानी से जुड़ी हुई चीजों को, और टेरेस्ट्रियल कहा जाता है धरती से जुड़ी हुई चीजों को। एम आई क्लियर? वेरी गुड। So the ponds, rivers, lakes and sea represent the aquatic ecosystem, water-based ecosystem, और man-made artificial ecosystems are garden, crop field, park, aquarium। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ के चलनी है कि what is man-made and what is your natural। सभी बच्चों को हेलो हाय, प्लीज स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं जीवन में। क्या सभी को समझ आ रहा है? वैसे आ तो रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है कि भाई कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। तो हमारे इन्वायरमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज योर बायोटिक एंड सेकंड वन इज योर अबायोटिक। बायोटिक का मतलब जिंदा चीजें, अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग चीजें। बायोटिक कंपोनेंट में हम बेसिकली 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स को पढ़कर चलेंगे। ये पेज मैं गारंटी लिख कर देती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो अगर अभी तक भी आपने गौर नहीं फरमाया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं, तो प्लीज दिस वीडियो फॉर यू ओनली गाइस। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी आप लोगों के ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो प्रोड्यूस करेंगे देयर खाना, जिसको हम शुगर एंड स्टार्च कहते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जिससे हम लाइट एनर्जी क्या करेंगे, हम लोग लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे किस चीज में? लाइट एनर्जी को हम क्या करेंगे भाई? कन्वर्ट कर लेंगे। और ये प्रोसेस क्या होगा बेटा? ये प्रोसेस होगा आप लोगों का फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी आप लोगों के ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी आप लोगों के ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करेंगे, यानी दे आर ऑटोट्रॉप्स इन नेचर। कैसे होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी यहाँ पर किस चीज के बारे में? जैसे प्लैंक्टन्स होते हैं, वो छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं। कहाँ पर? पॉन्ड्स पर, लेक पर, रिवर पर और ओशियन पर। तो ये भाई आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आप लोगों के? ये भाई दो टाइप के होते हैं। पहली बात फाइटोप्लैंक्टन, और दूसरी बात जूप्लैंक्टन। तो जब कभी भी कोई भी आप लोगों से फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बात करेगा, तो छुटक 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 प्लांट्स। फाइटो का मतलब प्लांट से होगा, जूप्लैंक्टन का मतलब छोटे 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 कीड़ों से होगा, बस यही डिफरेंस। सो द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं। और द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल, उनको हम किस नाम से जानेंगे? जूप्लैंक्टन। तो द फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआ, इसका एग्जाम्पल है भैया जूप्लैंक्टन का है। तो कुछ नहीं था, बायोटिक कंपोनेंट में हम 3 चीजें पढ़कर चलते हैं। पहला है प्रोड्यूसर, जो खुद का खाना बना लेते हैं। ये केवल धरती पर रहने वालों के लिए नहीं है, ये जो पानी में छोटे 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 प्लांट्स होते हैं, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, उनके लिए भी है। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप एक बार फटाफट से देख लें भाई कितना इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपके जीवन में। इज इट फाइन गाइज? नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी। सो बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास कितने? 3। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, कंज्यूमर्स जो खाना खाते हैं, मरने के बाद डिकम्पोज होते हैं डिकम्पोजर्स की मदद से। ये सारी की सारी चीजें अभी हम फटाफट पढ़ने वाले। प्रोड्यूसर्स वी हैव डन। सेकंड वन इज योर कंज्यूमर। तो जो दूसरों से खाना खाते हैं, यानी अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। अब जैसे हम जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, सब इसी कैटेगरी पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि कंज्यूमर क्या करते हैं? तो फूड डायरेक्टली खाता है या फिर इनडायरेक्टली खाता है। दे गॉट देयर फूड बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट। जैसे हम हैं, आप है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस, जितने भी जानवर आपने देखे हैं, हिरन, जिराफ, एवरीवन। अब कंज्यूमर्स की 4 कैटेगरीज है। हर्बीवोर, घास खाते हैं।
कार्निवोर जो हर्बीवोर को खाते हैं, पैरासाइट जो किसी भी जिंदा इंसान की बॉडी पर आकर उसका खून चूस लेता है, खाना खाने से मतलब है। ओमनिवोर्स जो मांसाहारी भी होते हैं, जो जानवर भी खा सकते हैं, जो प्लांट्स भी खा सकते हैं, दे कैन ईट एनी डैम थिंग। चलिए अब इनकी कैटेगरीज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी हर्बीवोर के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी हर्बीवोर। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स विच गेट देयर फूड बाय ईटिंग द प्रोड्यूसर डायरेक्टली। जैसे गाय घास खाती है, बकरी हिरन घास खाते हैं, स्क्वेरल कैटल एवरीथिंग। तो ये फर्स्ट कंज्यूमर्स कहलाते हैं, यानी इन्होंने सबसे पहले खाना खाया है किससे मांगकर, प्लांट से मांगकर। तो दीज आर नॉन एज फर्स्ट कंज्यूमर्स। इनके उदाहरण है भाई हमारे पास डियर, रैबिट, रेट, स्क्वेरल, गॉट, कैटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स बरोबर ध्यान में रखने हैं, नहीं ध्यान में रहेंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सिर्फ आपको। Second one is a carnivore. So these are the animal which consume other animal. ये वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर को खा जाते हैं, जैसे फ्रॉग, इसको कौन खाएगा, स्नेक खा जाएगा, इस हिसाब से। तो कार्निवोर्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर, दीज आर प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है जैसे स्नेक है, बिल्ली है, लोमड़ी है, भेड़िया है, फ्रॉग है, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ फिशेज हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो दीज आर द एनिमल विच प्रे अपॉन प्राइमरी कार्निवोर। इनको हम सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं। जैसे बिल्ली, बिल्ली को कौन खा गया, चीता खा गया, शेर खा गया। तो शेर क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को भी कौन खा जाता है, टर्शियरी यानी थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, जैसे उल्लू, पीकॉक, टाइगर, लॉयन। तो कितनी कमाल की बात है, लॉयन एक टॉप कार्निवोर है, सबको खा जाता है वो। लेकिन जब लॉयन मरेगा उसको कौन खाएगा, ये सोचा है कभी आपने? सोच लिया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो। हाय हेलो हेलो किड्स, क्या हाल चाल है भाई, एक बार प्लीज इसको पूरे को पढ़ लो। परफेक्टली फाइन। चलिए मेरे बच्चों, पढ़ लिया आप सभी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है देखो आपकी मैम को कितनी खांसी हो रही है। रात को मेरे साथ हर हालत में 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, है ना। 8 बजे से क्लास है आप लोगों की। 8 बजे मानकर चलो, कभी कभी 7:15 भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हाँ आज तो पूरा का पूरा पढ़ना है, एकदम जबरदस्त पढ़ाई करनी है आपको, बस पूछो मत, इतना बढ़िया पढ़ना है आज आपको। परफेक्टली फाइन। सो गाइज आई थिंक यू ऑल हैव डन विद द सेम। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो प्लीज एक बार मुझसे बात करिएगा, वरना बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट, सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक लेवल जहां पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकंड टॉपिक लेवल पर आप लोगों के प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। क्या बात ध्यान रखने वाली है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर के नाम से भी जानते हैं, प्रोड्यूसर्स को हम प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। सेकंड टॉपिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है जिसको हम कार्निवोर के नाम से जानते हैं। फोर्थ टॉपिक लेवल पर थर्ड कंज्यूमर होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, सेकेंडरी कार्निवोर, ऊपर टॉप कार्निवोर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बढ़िया से पढ़कर चलेंगे। क्या किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में बेटा। आर दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओमनीवोर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था हम लोग इंसान जानवर भी खा जाते हैं, प्लांट्स भी खा जाते हैं। तो हम क्योंकि दो टाइप का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दोनों पर खा रहे हैं, हम प्लांट्स को भी खा जाते हैं, हम एनिमल्स को भी खा जाते हैं, तो हम लोग ओमनीवोर्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर्स। तो ह्यूमन बींग्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर, क्योंकि हम दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खा जाते हैं और हम भैया एनिमल्स को भी खा जाएंगे। हम छोड़ेंगे एनिमल्स को भी नहीं, हम इसको भी खाएंगे भाई। तो ये दो तीन चीजें आप लोगों को बराबर तरीके से क्या रखनी है बच्चों, ध्यान में रखनी है। इज दैट ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों से डिकम्पोजर के बारे में। तो फंगस और बैक्टीरिया विच इज ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को, कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देते हैं। इनको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर। सैप्रोट्रॉप्स। किसी को उदाहरण याद है इसका? कैन एनीवन टेल मी द एग्जांपल ऑफ बता सकते हैं कोई एग्जांपल? हु कैन टेल मी द एग्जांपल? सभी को हेलो हाय, हेलो 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 हाय। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ठीक से समझ आ रहा है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था, वन शॉट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो ओमनीवोर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से जानकारी हो चुकी है अब। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स की क्या जरूरत है, मतलब ये अगर हमारे जीवन में नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं बड़े सारे मिनरल्स को, डिस्पोज करते हैं बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को, और बहुत सारे रॉ मटेरियल को वापस से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में। ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे किस चीज में आप लोगों का? मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि जो इनके मिनरल्स होंगे वो धरती में चले जाएंगे, धरती से प्लांट्स ले लेंगे, यानी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी तो मेंटेन रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो द डिकम्पोजर्स प्रोड्यूस सम एसिड्स व्हिच आर यूजफुल इन सॉल्युबिलेशन ऑफ सम मिनरल्स। तो कुछ मिनरल्स को सॉल्यूट करने में, कटकने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको भी बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चंस को खा जाना है। The decomposers help in recycling the material in the biosphere. The process of life may go on ending chain. So this is again a very useful term यहाँ पे इस्तेमाल हुई है कि भाई फर्टिलिटी मेंटेन करेगा, वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देगा, डिस्पोज कर देगा वेस्ट को कि हटो हटो हटो, जाओ 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 यहाँ से। ये हिसाब किताब होता है। अबायोटिक कंपोनेंट्स अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है सारा का सारा बायोटिक कंपोनेंट था, तो अबायोटिक में कौन आता है? सो अबायोटिक में नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं जनरली। फिजिकल इन्वायरमेंट, ईडेफिक फैक्टर जैसे सॉइल का टेक्सचर कैसा है, टोपोग्राफी, वाटर कैसा है, एयर कैसी है, धरती कैसी है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। यानी हम सारी की सारी चीजें बायोटिक कंपोनेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अबायोटिक कंपोनेंट से जुड़े हुए होते हैं। सोचो धरती पर धूप पानी बंद हो जाए, हम सब मर जाएंगे भाई, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। सोचो हवा चलनी बंद हो जाए, सांस आना बंद हो जाएगा, हम मर जाएंगे। पानी खत्म हो जाए, मर जाएंगे भाई। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी डिपेंडेंट होती हैं किन चीजों पर? अबायोटिक कंपोनेंट्स पर। ठीक है, तो जितने जरूरी आप हैं उतने ही जरूरी अबायोटिक कंपोनेंट भी हैं। सो कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर हम लोग पढ़कर चलते हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में सनलाइट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, रेनफॉल है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैं यहाँ पर स्टार बना रही हूँ, स्टार का मतलब आपको जरूर पढ़ना है। तो इकोसिस्टम इंडिकेट क्या करता है कि भैया सोलर एनर्जी, सूरज भगवान की रोशनी हमारे पास आएगी। क्या होगा? सूरज भगवान की रोशनी हमारे पास आएगी और हम चीजों को परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। पेड़ खाना बनाएंगे, हम पेड़ों को खाएंगे, हमें भी कोई खाएगा, तो साइकिल्स चलती रहेगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा इंटरेक्शन होता है हमारा और अबायोटिक फैक्टर्स का। इट हेल्प्स ह्यूमंस टू नो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉल्यूशन, है ना। इकोसिस्टम में दो प्रोसेस होते हैं, एनर्जी फ्लो के और बायो जियोकेमिकल। जैसे आपका जो एनर्जी फ्लो है वो आप लोगों का यूनी डायरेक्शनल होता है। ऐसा तो नहीं है कि सूरज भगवान आपको रोशनी दे रहे हो फिर आप भी भगवान को रोशनी दे रहे हो, नहीं। लेकिन मिनरल्स में ऐसा होता है, प्लांट खाएगा सॉइल से मिनरल्स, इवेंचुअली प्लांट मर जाएगा, तो प्लांट डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजिशन से वो मिनरल्स वापस सॉइल में चले जाएंगे। तो इनकी जो साइकिल होती है वो साइक्लिक होती है, हमारी नहीं होती है। तो फूड चेन, फूड वेब, टॉपिक लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी, 10% लो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सारी की सारी चीजें हम देखकर चलेंगे। फूड चेन किसे कहते हैं?
The sequence of living organism in a community in which one organism consume other organism to transfer energy, उसको हम food chain कहते हैं। फूड चेन आप लोगों की यूनिडायरेक्शनल होती है और भैया यहाँ पर 10% एनर्जी का लॉ लगता है। फूड चेन सिक्वेंटल प्रोसेस होती है। हु ईट्स होम, किसने किसको खाया, क्यों खाया क्योंकि भूख लग रही थी। तो जैसे घास को खाया हिरन ने, हिरन को खा गया शेर। और इससे भी प्यारा मुझे लगता है, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया स्नेक। तो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, डैम श्योर पढ़ा होगा आप लोगों ने। बहुत सारी कुछ सिंपल फूड चेन ऑपरेट होती हैं, जैसे घास यानी प्रोड्यूसर को खा गया हर्बीवोर, हर्बीवोर को खा गया कार्निवोर, दैट्स ऑल। इन फूड चेन घास रिप्रेजेंट करेगा प्रोड्यूसर, फर्स्ट टॉपिक लेवल पर है। घास अपना खुद खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस से। घास को खा जाएगा डियर जो कि हर्बीवोर है या प्राइमरी कंज्यूमर है। डियर को खा जाएगा शेर जो कि कार्निवोर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट। घास को खाया ग्रास होपर ने, उसको खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया ईगल, वही साइकिल थी। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फूड वेब किसे कहते हैं? हम बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम फूड वेब कहते हैं। तो यहाँ पर चीजों में एक से एक ज्यादा, जैसे घास, घास को यहाँ घास होपर भी खा सकता है और यहाँ पर डियर भी खा सकता है। ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा सकता है, ठीक है, और डियर को यहाँ पर लॉइन भी खा सकता है। तो यानी यहाँ पे घास को खाने वाले दो उम्मीदवार हैं हमारे पास। तो दिस इज फूड वेब, आपस में उलझी हुई। ह्यूमन है, ह्यूमन घास भी खा सकता है, ह्यूमन आपका डियर भी खा सकता है। ट्रॉपिक लेवल्स किसे कहते हैं? द वेरियस स्टेप इन फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, सेकंड पे कौन है। यहाँ पर आपका 10% एनर्जी लॉ लगता है, यानी सूरज भगवान से जो पौधों पे रोशनी आएगी और पौधों से जो एनर्जी डियर को ट्रांसफर होगी, दैट इज 10%। 90% वेस्ट हो जाती है। अगर सूरज भगवान आपको इतनी एनर्जी दे रहा है, किलो जूल्स मानो, तो प्लांट्स को सिर्फ इतनी किलो जूल्स मिलेगी और हिरन को आपको इतनी मिलेगी, यानी एक एक जीरो कम होता चला जाता है। सो द प्लांट्स और द प्रोड्यूसर्स फर्स्ट टॉपिक लेवल पर आते हैं, हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड टॉपिक लेवल पर आते हैं, कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड टॉपिक लेवल पर आते हैं, लार्ज कार्निवोर और टर्शरी कंज्यूमर आपके फोर्थ टॉपिक लेवल पर आते हैं। दैट्स ऑल योर चैप्टर इज। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, विद इन 30 मिनट्स हमने कवर कर डाला। फ्लो ओपन एनर्जी, तो एनर्जी यूज और कन्वे होती है वन टॉपिक लेवल से अदर टॉपिक लेवल तक, इसको हम फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ग्रीन प्लांट 1% सोलर एनर्जी आती है। अ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट इन परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। बची कुची एनर्जी आप लोगों की हर्बीवोर के पास आएगी, उससे बची कुची एनर्जी आप लोगों की कार्निवोर के पास आएगी, उससे बची कुची टॉप कार्निवोर के पास आएगी। तो यही आपका एनर्जी का फ्लो है। कोई भी अपने पास एनर्जी रख नहीं सकता, इवेंचुअली उसको देनी ही पड़ेगी सामने वाले को कि नहीं भाई तुम हमारी एनर्जी कैसे रख रहे हो, ये हिसाब किताब होता है। सो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं दुनिया में? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है? तो मुझे सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है ओजोन ऑफ डिप्लीशन। भाई ओजोन ऑफ डिप्लीशन, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें देखने के लिए मुझे मिलती हैं। तो ओजोन कैसे डिप्लीट हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन कैसे बनता है? ऑक्सीजन के साथ नेसेंट ऑक्सीजन आकर लग जाता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक अबव द सी लेवल। इस रीजन को हम ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ओजोन बेसिकली क्या होता है, पतला होता जा रहा है, एक जगह से ना पतला होता चला जा रहा है, उसी पतलेपन को हमने डिप्लीशन बोला है। सो नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
अब यहाँ पर क्या होता है, पेस्टिसाइड्स, जैसे यहाँ पर स्मॉल फिश है, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, लार्ज फिश को खा गया यहाँ पर ह्यूमन। पेस्टिसाइड कहाँ डाला था, ग्रास में डाल दिया था, या आप कह दो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन में डाल दिया था। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम था, यहाँ पर ज्यादा हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया, और यहाँ पर और भी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर जैसे 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 ट्रॉपिक लेवल बढ़ता चला जाता है, वैसे 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 पेस्टिसाइड या हार्मफुल चीजों की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है गार्बेज डिस्पोजल, आपको कैसे करना है ये आपको सिखाया जा रहा है, तमीज तरीका। आपने देखा होगा हरे डस्टबिन अलग होते हैं, ब्लू डस्टबिन अलग होते हैं, गीला वेस्ट अलग डालना है, सूखा अलग डालना है, प्लास्टिक अलग डालना है, बायोडिग्रेडेबल अलग डालना है, ये सारी चीजें। तो व्हाट यू हैव टू डन इज incineration, burning of waste on high temperature to form ashes, ठीक है। This process is carried out to destroy household chemical और biological waste. ओपन डंपिंग में हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने छोटे छोटे जगह देखी होंगी, गांव से सभी लोग संबंधित हैं, तो कूड़ी बनती है, वहां पर चीजों को डाल दिया जाता है डिकम्पोज होने के लिए। सो कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम एक कंपोस्ट पिट में फिल करते हैं, फिर उसको हम कवर कर देते हैं छोटी लेयर से, और 3 महीने बाद हम पिट चेंज कर देते हैं और देखते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर बन चुका है। रिसाइकलिंग, द सॉलिड वेस्ट को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। रीयूज, बार बार जैसे हम पेपर को रीयूज करते हैं, आपने देखा होगा ना कि पेपर दे दो, ये दे दो, रद्दी दे दो, ये सब दे दो, तो ये दोबारा से रीयूज के लिए जाती हैं चीजें। सो दिस इज डन विद द चैप्टर। So all the very best for the boards. All the best for the boards. टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। सो टाटा बाय बाय नहीं है, आपको मिलना है अभी रात के 8 बजे, हमारी 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन हम देखकर चलेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।